हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आंशिक पराविद्युत माध्यम युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। जैसा हमने अपने लास्ट वीडियो में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक स्थापित किया था, जब समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच के पराविद्युतांक वाला माध्यम भरा हुआ था। अब हम समझने जा रहे हैं कि आंशिक भाग में, थोड़े भाग में पराविद्युत माध्यम है और शेष भाग में वायु भरी हुई है। देखिए, हमें धारिता का व्यंजक स्थापित करना है और हम जानते हैं कि धारिता C बराबर होता है Q बटा V। C संधारित्र की धारिता, Q संधारित्र की प्लेट को दिया गया आवेश और V है विभवांतर। अर्थात हमें संधारित्र की धारिता ज्ञात करने के लिए विभवांतर भी ज्ञात करना होगा। और हम जानते हैं कि विभवांतर V होता है किसी विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। अर्थात के विभवांतर क्या है? कार्य, एक प्रकार का कार्य। और कार्य बराबर होता है बल गुणित दूरी। और चूंकि बल लगभग तीव्रता के क्या होता है? बराबर होता है, इसलिए विभवांतर भी बराबर होता है तीव्रता गुणित दूरी। अर्थात हमें धारिता ज्ञात करने के लिए विभवांतर भी ज्ञात करना पड़ेगा और विभवांतर भी ज्ञात करने के लिए तीव्रता ज्ञात करना पड़ेगी। चूंकि समांतर प्लेट संधारित्र में जो प्लेटों के बीच तीव्रता होती है, उसका मान माध्यम में, तीव्रता का मान माध्यम में सिग्मा बटा के एप्सिलॉन 0 होता है। अब यहां देख रहे हैं के तो माध्यम का पराविद्युतांक है, लेकिन सिग्मा आवेश का पृष्ठ घनत्व, अर्थात सबसे पहले हमें आवेश का पृष्ठ घनत्व ज्ञात करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना ये ए और बी एक समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेट है जिनके बीच की दूरी d है। पुनः माना कि दोनों प्लेटों के बीच एक टी मोटाई का पराविद्युत माध्यम रखा है। जैसे हम यहां एक मोमबत्ती रखते हैं तो टी मोटाई का एक पराविद्युत माध्यम हो जाएगा। अब बचा हुआ जो शेष भाग है d माइनस टी, इस बचे हुए d माइनस टी अर्थात इस भाग में वायु होगी, अर्थात वायु d माइनस टी भाग में होगी। इसके लिए हम सबसे पहले ज्ञात करते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व या पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होगा Q बटा A। आवेश घनत्व अर्थात के एकांक क्षेत्रफल में, प्लेट के एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा, इसको दे देते हैं सिग्मा बराबर Q बटा A को समीकरण 1। इसके लिए हमने सबसे पहले माना A और B एक समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी d है और दोनों प्लेटों के बीच टी मोटाई और k पराविद्युतांक का कोई माध्यम रखा है जिससे d माइनस टी भाग में वायु होगी। माना पहली प्लेट को धन क्यों आवेश देते हैं? जो प्लेट के पृष्ठ पर फैल जाता है। विद्युत प्रेरण के कारण प्लेट बी के अंदर वाले पृष्ठ पर ऋण आवेश और बाहर वाले पृष्ठ पर धन आवेश आ जाता है, जो पृथ्वी से जोड़ने पर पृथ्वी में चला जाता है। अर्थात जो प्लेट ए है, प्लेट ए पर हम आवेश घनत्व मान लेंगे सिग्मा और प्लेट बी पर आवेश घनत्व होगा माइनस सिग्मा। हम साथ ही ये मानेंगे कि दोनों प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो समान है ए। प्लेटों का क्षेत्रफल कितना मान लिया हमने? ए। इसलिए पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होगा Q बटा A। इसको देंगे हम समीकरण नंबर 1। अब पुनः वायु परत में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमने ये पृष्ठ आवेश घनत्व ज्ञात कर लिया। अब हम ज्ञात करेंगे कि वायु में, ये जो प्लेटों के बीच वायु है, वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? तो वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0 बराबर होगी सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0, जहां सिग्मा आवेश का पृष्ठ घनत्व है और एप्सिलॉन 0 वायु या निर्वात की विद्युत क्षेत्रता है। तो वायु परत में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0 बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0। इस समीकरण 1 से अगर हम इसमें मान रख दें तो इसका मान हो जाएगा सिग्मा के स्थान पर अगर हम Q बटा A रखें तो मान होगा E0 बराबर Q बटा एप्सिलॉन 0 A।
इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर 2। पुनः जिस प्रकार हमने वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की, ठीक उसी प्रकार माध्यम के पराविद्युतांक के माध्यम में, इसकी मोटाई के माध्यम में किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होगी सिग्मा बटा के एप्सिलॉन 0। हम समीकरण 1 से इसी पुनः सिग्मा का मान यहां पर रख देंगे तो हो जाएगा Q बटा के एप्सिलॉन 0 बट इंटू ए, Q बटा के एप्सिलॉन 0 इंटू ए। इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर 3। इस प्रकार वायु प्रत में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली और के पराविद्युतांक के माध्यम में भी हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली। इसलिए विभवांतर V बराबर होता है तीव्रता गुणित दूरी, तीव्रता गुणित दूरी। इसलिए V बराबर तीव्रता, सबसे पहले हम वायु परत में तीव्रता देख लें। वायु परत में तीव्रता है Q बटा एप्सिलॉन 0 A, ये तीव्रता गुणित जो वायु परत की दूरी है, वायु परत की दूरी है d माइनस टी, तो यहां पर रख देंगे d माइनस टी प्लस ये हमने ज्ञात की वायु परत में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी प्रकार के पराविद्युतांक के माध्यम में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका विभवांतर, ठीक है ना। तो विभवांतर बराबर होगा Q बटा के एप्सिलॉन 0 A इंटू टी। देखें Q बटा एप्सिलॉन 0 A इस भाग में भी है, Q बटा एप्सिलॉन 0 A इस भाग में भी है। हम Q बटा एप्सिलॉन 0 A को कॉमन लेंगे, इसलिए V बराबर Q बटा एप्सिलॉन 0 A कोष्टक में बचेगा d माइनस टी प्लस t बटा k। इसे दे देते हैं हम समीकरण नंबर 4। देखिए ये आ गया हमारा विभवांतर। अब हमें ज्ञात करना है संधारित्र की धारिता। हम जानते हैं कि संधारित्र की धारिता C बराबर, संधारित्र की धारिता C बराबर होता है Q बटा V। इसे देते हैं हम समीकरण नंबर 5। समीकरण 4 में हमारे पास विभवांतर का मान है। हम विभवांतर के इस मान को C बराबर Q बटा V समीकरण 5 में इनपुट कर देंगे, इसलिए C बराबर Q बटा V के स्थान पर लिखेंगे Q बटा एप्सिलॉन 0 A इंटू d माइनस टी प्लस t बटा k। इस Q से ये Q कैंसिल हो जाएगा और एप्सिलॉन 0 A उलट गुणित होकर ऊपर की हो जाएगा, इसलिए C बराबर एप्सिलॉन 0 A बटा d माइनस टी प्लस t बटा k। हम देखें t इसमें भी है, t इसमें भी है, t को कॉमन ले सकते हैं। t को कॉमन लेंगे तो संधारित्र की धारिता C बराबर एप्सिलॉन 0 A बटा d माइनस टी, अंदर होगा 1 माइनस 1 बटा k फेरेड। यही आंशिक पराविद्युत माध्यम युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक है, अर्थात यही अभीष्ट व्यंजक है। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें।